प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों के बीच में दिवाली मनाई। वे एक दिन पहले यहां पर पहुंच गए थे। इस दौरान उन्होंने नौसैनिकों से बातचीत की है। यहां उन्होंने करीब 40 मिनट की स्पीच दी। कहा, हमारे विक्रांत आज आत्मनिर्भर भारत और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। कसम सिंदूर की उठा तिरंगा सीने में, जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई तन घन। आईएनएस विक्रांत ने अभी पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी थी, जिसका नाम ही दुश्मन का चैन छीन ले, वो आईएनएस विक्रांत है। ये 12वीं बार है कि पीएम दिवाली पर जवानों के बीच पहुंचे हैं। उन्होंने उनके साथ में दिवाली मनाई है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के कच्छ पहुंचे थे। यहां उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई थी। बीते 11 सालों में दिवाली के मौके पर पीएम सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर गए थे। कसम सिंदूर की वतन के गुरूर की, कसम सिंदूर की उठा तिरंगा सीने में, जब जल थल नभ में पुकार हुई, सिंदूर की लाली चमक उठी, प्रतिशोध की सीमा पार हुई तन घन। तो आईएनएस विक्रांत से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के पैदा किए गए भय ने, भारतीय वायुसेना के दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जाबाजी ने, यानी कि तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैं इस अवसर पर हमारी सेनाओं को खास तौर पर सैल्यूट करना चाहता हूं। भारतीय नौसेना द्वारा पैदा किए जो भय पैदा किया गया है, भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पिछले 1 दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही थी। हमारी सेनाओं ने हजारों ऐसे सामानों की लिस्ट बनाई और तय किया कि अब ये सामान बाहर से नहीं मंगवाया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि सेना के लिए जरूरी ज्यादातर साजो सामान अब देश में ही तैयार होने लगा है। पिछले 11 वर्षों में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल तक ये रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है।
मैं एक और उदाहरण देश को बताना चाहता हूं। 2014 से अब तक भारतीय शिपयार्ड से नौसेना को 40 से ज्यादा स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियां मिले हैं। और देशवासी, आप जहां भी मुझे सुन रहे हो, एक आंकड़ा याद रखना, और मैं पक्का मानता हूं आज आपके सुनने के बाद आपके दिवाली के दिए और ज्यादा तेज प्रकाशित हो जाएंगे। साथियों, जब मुझे याद है, जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था, तो मैंने कहा था, विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आप सबको याद होगा, जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। तो गोवा में नौसैनिकों के बीच दिवाली मना रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नक्सलवाद के अंत पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ही ये संख्या लगातार घटती गई है और आज मात्र 11 रह गई है। 2014 से पहले देश के करीब 125 जिले माओवादी हिंसा की चपेट में थे। 125 जिले, और वो 125 जिले पिछले 10 साल की मेहनत के कारण ये संख्या घटती गई और अब 125 से घट करके सिर्फ 11 रह गई है। 11। और 11 में भी जिसको थोड़ा अभी भी उनका प्रभाव नजर आ रहा है, वो संख्या तो सिर्फ 3 जिले बचे हैं। 125 में से सिर्फ 3। 100 से ज्यादा जिले माओवादी आतंक से पूरी तरह आजाद होकर पहली बार खुली हवा में सांस ले रहे हैं। शानदार दिवाली इस बार मना रहे हैं। करोड़ों लोग पीढ़ियों बाद पहली बार डर और खौफ से, उसके साए से निकलकर विकास की मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं। जिन इलाकों में माओवादी नक्सली सड़कें नहीं बनने देते थे, स्कूल नहीं खुलने देते थे, अस्पताल नहीं बनने देते थे, बने बनाए चल रहे स्कूलों को बम से उड़ा दिए जाते थे, अस्पतालों को, डॉक्टरों को गोलियों से भून दिया जाता था, मोबाइल टावर नहीं लगने देते थे, वहां अब हाईवेज बन रहे हैं, नए उद्योग ले रहे हैं, स्कूल और अस्पताल वहां के बच्चों का भविष्य गढ़ रहे हैं।
देश को सफलता हमारे सभी सुरक्षा बलों के तप, त्याग और साहस से ही मिली है।